हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। और बीएससी नर्सिंग और बीएससी इन पारा मेडिकल कोर्स में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का जो फॉर्म है 2025-2026 सेशन के लिए वो रिलीज़ कर दिया गया, तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और लास्ट डेट 31 जनवरी तक है। ठीक है, अगर आप 31 जनवरी से पहले फॉर्म फिलअप कर लोगे तो आपको कोई लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि एक हफ्ता के लिए और समय दिया जाएगा। तो अगर आप उस बीच में 31 जनवरी के बाद फिलअप करोगे तो आपको लेट फीस आपको देना पड़ेगा। तो टोटली आपके ऊपर है। अगर आप लोग लेट से वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको लेट फीस के साथ आपको देना पड़ेगा। अगर 31 जनवरी से पहले आप देख रहे हो तो आपको जितना एप्लीकेशन फ़ीस है उतना देना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस का है 850 रुपीज़ इस साल आपका लगने वाला है। ठीक है, और उसके बाद लेट फीस आपका 300 एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे कि बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन कैसे लोगे। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आपको एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे जो एंट्रेंस होता है आपका पेन पेपर मोड में होगा, यानी आपको जाके एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, उस सेंटर में आपको जाके एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, तो ये जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी इन पैरामेडिकल जो कोर्सेस है ये दोनों का सेंटर सिर्फ अलीगढ़ में ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने बोल भी रखा है। तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या बीएससी नर्सिंग का है 45 + 10, जो 10 सीटें जो रहता है ना वो रिज़र्व रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं किन के लिए वो 10 सीटें जो है वो रिज़र्व किया जाता है। तो जो वो सीटें रहती है ना वो अंडर सेल्फ फिनांस के अंदर में रहता है, यानी सेल्फ फिनांस आपको पैसा ज़्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल रहता है ना, उससे ज़्यादा आपको पैसा देना रहेगा। जो 10 आपका जो सीट है, आप देख लीजिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग का थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग बीएससी इन पैरामेडिकल के बारे में भी चलेंगे। तो आपको सिंपल सा है, 10+2 में आपको क्या रहेगा कि पास होना ज़रूरी है। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी या इंग्लिश जो पीसीबी रहे उसमें आपके पास रहना है। और आपका जो इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव है उसमें आपके आपके पास रहना चाहिए क्लास 12th में। और आपके पास 45% जो भी है पीसीबी, जो भी आपने पीसीबी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसमें 45% रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। तो ओवरऑल मान के ये चलो 45% आपके पास क्लास 12th में एग्रीगेट रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी एज लिमिट भी है कि आपको 17 साल से कम नहीं होना है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका एडमिशन टेस्ट होता है। अब आपको बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मतलब टेस्ट होगा इसमें कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो भी रहता है क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, यानी एक क्वेश्चन को आप सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग भी है। तो 0.25 एज ए निगेटिव मार्किंग कटेगा। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन सा सेक्शन है जो वेटेज देके जाएगा। तो एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग में 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है, यानी 20 क्वेश्चन, फिजिक्स 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। आपका सेंटर सिर्फ अलीगढ़ में ही रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट है उनको एटलीस्ट 50% जो भी है मार्क्स आपको टेस्ट में करना होगा, तभी आप एलिजिबल हो गए एडमिशन के लिए। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर आपको लाना ही लाना है, तभी आप एलिजिबल हो गए एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी या लोकोमोटर जो भी है कैंडिडेट उनको 40 से 50% के बीच में आपके आपके पास रहे तो आप मतलब ये जो भी डिसेबलर के लिए, एक मिनट, मतलब ये डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर जो कैंडिडेट रहेंगे ना उनको 40% टू 50% लोअर रहना चाहिए। मतलब जो भी उनका जो भी डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज रहता है ना उनके लिए रहता है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, जो मतलब डिसेबल कैंडिडेट होंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। अब पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो पैरामेडिकल कोर्सेज है इसके अंदर ऑप्टोमेट्री
ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, फिजियोथेरेपी, ये कोर्सेस इनके अंदर में आता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ऑप्टोमेट्री में टोटल 5 सीटें जो है सेल्फ फिनांस, 20 सीटें हैं मतलब नॉन सेल्फ फिनांस यानी नॉर्मल। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 30+5 सीटें हैं, जो एक्स्ट्रा 5 सीटें वो सेल्फ फिनांस में आएगा। डायलिसिस थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी में 15+5 यानी 5 सीटें वो सेल्फ फिनांस के अंदर में आएगा। उसके बाद मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 15+5, इसमें भी 5 सीटें सेल्फ फिनांस। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में 15+5, इसमें भी 5 रहेगा जो सेल्फ फिनांस पे रहेगा। फिजियोथेरेपी में भी 15+5 यानी 5 रहेगा जो सेल्फ फिनांस के अंदर में रहेगा। बाकी सारे जो भी मैंने बताया, जो भी आपका कोर्स हमने बताया सब में देख सकते हो। एक बस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में लेटरल एंट्री वालों का 6 सीट है, बाकी सब में 5 है। आप देख सकते हो लेटरल एंट्री वालों के लिए। ठीक है, और इसमें मतलब जो भी है ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है कि इंक्लूसिव ऑफ सेकेंड सेमेस्टर कंपलसरी अनपेड इंटर्नशिप रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर कंपलसरी अनपेड इंटर्नशिप रहेगा, और जो हाइपन वाला दिया गया वो सीट मतलब अंडर सेल्फ फिनांस के अंदर में, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे 10+2 में आपको पास होना ज़रूरी है। 50% एग्रीगेट आपके पास रहना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे आपका एडमिशन टेस्ट जो होगा अलीगढ़ में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको 17 साल से कम नहीं होना है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 100 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन आएगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी से आपका जो भी रहेगा क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे बताया नहीं है कि आया कि कितना क्वेश्चन कितना आएगा, तो ये मान के चलो आपकी सब में इक्वल वेटेज रहने वाला है। अब टेस्ट सेंटर सिर्फ अलीगढ़ में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो होपफुली ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका है। तो सबसे पहली बात, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल के आसपास आपका एग्जामिनेशन आएगा, तो मैंने टेस्ट शेड्यूल वाला वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सारे कोर्स का बता रखा है किस दिन आपका एंट्रेंस होगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड करो आप। सिलेबस को आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो क्या होगा कि आप अच्छे से वहाँ पे समझ पाओगे कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हिसाब से आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, क्लास 11 12 का ही जो भी रहता है कवर रहता है, तो एनसीईआरटी से ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उससे आप पढ़ के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। और काफ़ी कैंडिडेट का ये भी रहेगा कि क्या हम लोग सब्सक्रिप्शन लें डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स का, तो वो आपके ऊपर है कैसे आप ले पाते हो, कैसे उनको समझ पाते हो, उनके चैनल को जो भी उनका प्रिपरेशन करवाते हैं वो आपके ऊपर है, आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। बाकी अपने से सेल्फ भी पढ़ के निकाल सकते हो, बहुत सारे कैंडिडेट सेल्फ भी पढ़ के एंट्रेंस को अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मतलब उतना ओवरऑल नॉलेज नहीं है कैसे मतलब टेस्ट को हैंडल करना है, कैसे एग्जामिनेशन वगैरह होगा, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हाँ अच्छे जगह लीजिएगा कि ताकि आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। ऐसा ना कि वहाँ पे पैसे दे दे, वहाँ से कोई मतलब बेनिफिट हो ही ना, तो क्या फ़ायदा, मतलब पैसे गए आपके, रिसोर्सेज गए और टाइम भी गया आपका, और आप पैनिक हो जाओगे। उससे अच्छा है कि आप सेल्फ पढ़ो। ठीक है, ये सारे चीज़ें आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो जाहिर सी बात है आपका एंट्रेंस जो है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन देना था आपको सेल्फ। और आपको अगर सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी वीडियो हमने बना रखा है, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डायरेक्ट उसको ओपन करके देख लेना। ठीक है, वहाँ से आप उस वीडियो के माध्यम से आप देख लोगे कहाँ से हम लोग सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और आपका टेस्ट शेड्यूल वाला भी वीडियो मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, दोनों वीडियो डाल देता हूँ, अब ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आपको देना था। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।